हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्राइंग के अंदर कौन कौन से बेस्ट तरीके हैं अपने स्केच अपने ड्राइंग को बेहतर बनाने का और एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करने का। भैया फर्स्ट वाला अटेम्प्ट बहुत ज्यादा नजदीक है, अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 दिन और बाकी है। तो ड्राइंग के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रेटेजी कह सकता हूं या फिर कह सकता हूं कुछ ऐसे तरीके जो एग्जिस्ट तो करते हैं इस दुनिया के अंदर पर, लेकिन शायद हमको उतना नॉलेज नहीं है। और हम जो ड्राइंग या स्केचिंग प्रैक्टिस बना रहे हैं कर रहे हैं, अगर हम इन चीजों को उसके अंदर अप्लाई करेंगे जो पीछे लिखी हुई है अभी अपन डिस्कस करने वाले, और इन्विजिलेटर के सामने जैसी आपकी जो ड्राइंग शीट आएगी तो उसको समझ में आ जाएगा कि आपने इन चीजों का इस्तेमाल किया है, तो आपको डेफिनेटली बात है मार्क्स ज्यादा ही मिलेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं कैसे क्या चीजें रहने वाली। देखो बेसिकली मैं आपसे आज की वीडियो के अंदर तीन चीज डिस्कस करने वाला हूं। पहली जो होगी वो है कौन सी, गोल्डन रेशियो क्या होता है। नंबर सेकंड होता है क्या, रूल ऑफ थर्ड क्या होता है। इन दोनों बहुत ही सिंपल और बेसिक्स का कॉन्सेप्ट है। राइट, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब हम स्केचिंग और ड्राइंग या फिर आर्टिस्ट की दुनिया के अंदर बात करते हैं, तो ये चीजें कैसे अपनी ड्राइंग स्केचिंग में अप्लाई करनी है। मैं आपको एग्जांपल के लिए जो भी अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ इमेजेस लगा दूंगा, तो आपको देखते रहना साथ साथ के अंदर कि ये चीजें कैसे अप्लाई होती है, ठीक है ना। उसके बाद इन दोनों के बाद नंबर थर्ड वाली चीज एक और होगी जिसको कुछ नाम है बबल स्ट्रेटेजी। बबल स्ट्रेटेजी मतलब ये होता है कि कैसे हम हमारी पेंटिंग को स्टार्ट करने से पहले उसको कैसे बबल स्ट्रेटेजी के थ्रू एक समझ सकते हैं या फिर उसकी पूरी एक प्लानिंग कर सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है। तो यार ये काफी हेल्प करते हैं। लास्ट ईयर और बिफोर लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को मैंने सेम चीज जो है बताई थी, उनको काफी ज्यादा हेल्प मिली थी। और एग्जाम के अंदर ये काफी ज्यादा आपको जो है एक अलग से चीज बाकी सब स्टूडेंट से अलग करती है। राइट, और चीजें बहुत आसानी से हो जाती है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा वो मैं रूल ऑफ थर्ड की बात कर लेते, आ जाओ, ठीक है। नंबर वन का रूल ऑफ थर्ड की हम बात कर लेते हैं, नंबर सेकंड चलेंगे गोल्डन रेशियो पे, ठीक है ना। अब रूल ऑफ थर्ड का मतलब क्या होता है, सिंपल सी चीज है। आपको पता होगा कि कोई भी अगर स्क्वायर लेफ्ट है, लेट्स से ये हमारी क्या पेंटिंग का जो भी हमारी स्केच है या फिर ड्राइंग है उसका क्या शीट है। अब आपकी शीट जो एग्जाम के अंदर आपको रेक्टेंगल मिल रही है या फिर स्क्वायर मीटर, डिपेंड करेगा जिस पोर्शन में आप बनाना चाह रहे हो जो भी चीज, आपको क्या करना है, इस पूरी चीज को कुल मिला के 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेना। राइट, जैसे मैंने क्या करा, एक लाइन यहाँ खींची, एक लाइन मैंने यहाँ खींच दी, एक यहाँ पर यहाँ खींच दी और यहाँ खींच दी, कुल मिला के 9 इक्वल ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई चीज। राइट, उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, हमेशा जो भी पेंटिंग या फिर जो भी स्केचिंग या फिर जो भी आप एलिमेंट यहाँ पर डाल रहे हो उसको ध्यान रखना है कि वो जो एलिमेंट होगा ना, जो एलिमेंट डोमिनेंट होगा सबसे ज्यादा पेंटिंग में या फिर आपकी ड्रॉइंग के अंदर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपकी ड्रॉइंग के अंदर जो मोस्ट डोमिनेंट, साथ साथ में आप चाहे तो लिख सकते हैं, मोस्ट डोमिनेंट जो एलिमेंट होगा वो आना चाहिए इंटरसेक्शन पॉइंट्स के ऊपर। राइट, या फिर जंक्शन के ऊपर। जंक्शन और इंटरसेक्शन पॉइंट्स, इसमें कौन सा वो देखो आपको 4 दिख रहे होंगे। नंबर 1 ये रहा, नंबर 2 ये रहा, नंबर 3 एंड नंबर 4। ये 4 ऐसे पॉइंट्स जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर कह सकता हूं जंक्शंस, मान लो इसको। अगर आपको कोई भी एग्जांपल के लिए कोई भी आपकी पेंटिंग में जो एलिमेंट डोमिनेट कर रहा है, सबसे ज्यादा दिख रहा है, जैसे आप कोई भी पेंटिंग या फिर कोई स्केचिंग देखते हो या फिर कोई भी आप ड्राइंग देखते हो, तो सबसे पहले सबसे बड़ी चीज या फिर ऐसे कोई चीज जो सबसे ज्यादा कलर के हिसाब से दिख रहा हो, सबसे पहले आपकी नजर वहां जाती है, वो ट्राई करना है हमको, इन पॉइंट्स के हिसाब से रखी जाए तो बेस्ट है। मैंने शायद आपको पहले जब एक वीडियो बनाई थी ड्राइंग की, मैंने डिटेल के ऊपर वीडियो बना चुका हूं मैं, जो आधे घंटे की वीडियो थी, जिसके अंदर मैंने आपको बारीक डिटेल के ऊपर बात की थी कि आपको पेंसिल कौन सी यूज करनी चाहिए, पेन कैसे पकड़ना चाहिए, क्या सब चीजें। आधे घंटे की वीडियो जरूर जाकर चेक करना, उस वाली वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डाल दूंगा। इस वाली वीडियो के बाद जाकर उस वाली वीडियो को जरूर से देखना। राइट, वो वीडियो काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगी, ठीक है ना। तो मैं उस वाली वीडियो के अंदर मैंने एक मोटा आइडिया दिया था कि कोई भी जब आप डोमिनेंट एलिमेंट होते हैं, अगर आप उसको सेंटर में रख लेते हो, यहाँ सेंटर में, तो वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगता। राइट, अगर आप थोड़ा सा उसको साइड में रखोगे ना तो ज्यादा इफेक्टिव लगता है। तो वही आपको कॉन्सेप्ट अपनाना है कि ये आपको इस टाइप से करना है, और अपने पेपर के ऊपर पेंसिल से ऐसा लाइट बना लेना, एक ग्रिड लाइन, इसको बोलते हैं ग्रिड। तो ग्रिड लाइन बनाकर ये पॉइंट बना लेना। तो इसके आसपास या फिर यहां पर आपकी जो डोमिनेंट एलिमेंट है वो आना चाहिए। एग्जांपल के लिए मैंने स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ फोटोज लगा रखी है, आप देख सकते हो। इस फोटोज के अंदर ये कुछ ऐसे एलिमेंट है जो कि इनके हिसाब से प्लेस किए गए। तो इसको देखकर आपको डेफिनेटली एक आइडिया मिल जाएगा कि हमको कैसे रूल ऑफ थर्ड को अप्लाई करना है। तो इसको कहते हैं क्या, रूल ऑफ थर्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है और काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, और अगर जिसको ये पता होता है तो उसकी डेफिनेटली जो ड्राइंग है ना वो अपने आप ही अच्छी दिख जाती है। अब चलते हुए नंबर सेकंड के ऊपर जो है कौन सा, गोल्डन रेशियो। तो ये चीज हमने शायद ना क्लास 11 के अंदर पढ़ी है, पर लेकिन आपको पता नहीं है, ठीक है ना। हमने क्लास 11 के अंदर ये चीज पढ़ी है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा है। मतलब ये गोल्डन रेशियो कहां से निकल कर आया है, किस साइंटिस्ट ने निकाला है, जिसका नाम है फिबोनाची सीक्वेंस। आपने अगर क्लास 11 के अंदर पढ़ा हो, जो कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह, उसके अंदर एक फिबोनाची सीक्वेंस आया करता था। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसको बोलते क्या, फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस करके एक आपके देखा होगा आपने, तो एक चैप्टर था हमारे पास क्लास 11 के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर, उसमें कुछ सॉल्व एग्जांपल था, मुझे अभी भी याद है, कुछ फर्स्ट सेकंड नंबर स्टार्टिंग में सॉल्व एग्जांपल था अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर। उसमें फिबोनाची सीक्वेंस करके आपको एक सीक्वेंस दे रखा था। सीक्वेंस ऐसा कुछ था 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ऐसा चल रहा है। फिर सीक्वेंस क्या बन रहा है, देखो स्टार्टिंग के 1 और 1 दो नंबर आपको सेम ले लिए, उसके बाद क्या करना है,
हर एक आपस में जो लास्ट दो नंबर को ऐड करके आपको तीसरा नंबर लिखना है। जैसे 1 + 1 को ऐड किया कितना है 2 आया, 2 + 1 को ऐड किया कितना है 3 आया, 3 + 2 + 3 कितना है 5, 5 + 3 कितना है 8, 8 + 5 कितना है 13, 13 + 8 कितना है 21, ऐसे चलता रहेगा। अब तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ कैसे अप्लाई हो रहा है, आप जाकर चेक कर लेना, टेक्स्ट बुक के अंदर मिलेगा आपको एनसीईआरटी के अंदर, वो फिबोनाची सीक्वेंस है। तो वो साइंटिस्ट ने ये चीज निकाली थी पहले, उसके हिसाब से गोल्डन रेशियो बना था। अब ध्यान रखना कि गोल्डन रेशियो इसके हिसाब से कैसे बन रहा है। देखो लेट्स से मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, जो मैं ब्लू कलर का बना रहा हूँ, देखो आप, मैंने अगर ये ब्लू कलर का कोई बॉक्स बनाया है यहाँ पे, एक बॉक्स और ये 2 बॉक्स, सेम टू सेम चीज, राइट। जैसे मैंने बोला 1 1, तो छोटे छोटे मैंने 2 ब्लॉक बना लिए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इन दोनों को अगर जोड़ता हूं मैं तो कौन सा ब्लॉक बनेगा, ये ऊपर वाला बन जाएगा, ये वाला ब्लॉक बन जाएगा। अगर मैं इसको ऊपर ले और इन दोनों को जोड़ता हूं तो कौन सा, ये वाला ब्लॉक बन जाएगा। अगर मैं इसको और इस पूरे को जोड़ता हूं दोनों को, तो क्या ये मिलकर ये ब्लॉक बन जाएगा। क्या मैं इसको और ये इस पूरे वाले को जोड़ता हूं तो क्या मिलकर ये वाला बन जाएगा। अगर मैं फिर से इसको और इस पूरे को जोड़ता हूं तो मिलके क्या ये वाला बन जाएगा ना भैया, राइट। और मैं इस पूरे को और इस पूरे को जोड़ता हूं तो मिलके क्या ये वाला बन जाएगा। ऐसा करते करते आप कहां तक भी जा सकते हो। और इसको एक बनाऊं, अगर मैं इसको एक कर्व बनाऊं उस कर्व की फॉर्म में, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। इंटरसेक्शन से लेता हूं मैं, तो कुछ इस टाइप से ये चीज जा सकती है। यहां से लेकर चला मैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूं, राइट, तो ये ऐसा से कुछ बनेगा, ऐसा कुछ। तो अगर ये लाइन देखो जो मैंने बनाई है, दिस इज द गोल्डन रेशियो। दुनिया में कोई सी भी चीज हो वो गोल्डन रेशियो के अंदर एग्जिस्ट करती है। आप दुनिया में कोई सी भी चीज देख लेना जो कि सबसे ज्यादा सुंदर हो, आपको अच्छी लगती हो ना, वहां पर ये गोल्डन रेशियो हमेशा फिट बैठता है। चाहे वो नेचर हो, चाहे वो आदमी, पर्सन हो, इंसान हो, दुनिया कुछ भी चीज हो, स्पेस हो, धरती आसमान, कुछ भी चीज हो, सब चीजों के अंदर ये अप्लाई होता है। इस चीजों को थोड़ा साइड में बनाओ तो ये कुछ इस टाइप से कुछ बन रहा होगा। ऐसा कुछ करके मैं चाह रहा हूँ कि ये ऐसा कुछ आ रहा होगा, ऐसा, राइट, ऐसा कुछ, ऐसा इस टाइप से कुछ बन रहा है गोल्डन रेशियो टाइप। इसको कहते हैं क्या, गोल्डन रेशियो, राइट। फॉर एग्जाम्पल के लिए गोल्डन रेशियो को समझने के लिए मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो कुछ फोटो इमेजेस लगा रखी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा ये कुछ इमेजेस हैं, राइट। तो ये मोनालिसा की जो इमेज है ये भी देखो गोल्डन रेशियो के अंदर आती है। ऐसे जो भी चीज जो फेमस पेंटिंग्स हो जो आपने अधिकतर देखी गई हो या फिर लोगों से सुना हो ना, कोई भी चीज फेमस होती है वहां पर ये गोल्डन रेशियो अप्लाई होता है। या फिर आप स्पेस के अंदर देख लो जो कि मिल्की वे है, या फिर कोई भी चीज है, अधिकतर चीजें गोल्डन रेशियो से बनी होती है। या फिर हम चाहें तो इसको गोल्डन रेशियो कहीं ना कहीं लगा के देख सकते हो, तो इनमें गोल्डन रेशियो फिट बैठता है। तो हम चाहें तो ये कहने का मतलब ये है, तो फिबोनाची सीक्वेंस तो ये निकल कर गोल्डन रेशियो बनाता है। गोल्डन रेशियो के हमारे आर्किटेक्चर के अंदर काफी ज्यादा यूज होता है। तो ये सब कहानी गोल्डन रेशियो की। इसका मैथमेटिक्स के अंदर इसका एक रेशियो भी है। बेसिकली इसका जो रेशियो है ना वो है 1:1.6180। 3-4 और वैल्यूज है, ये गोल्डन रेशियो की वैल्यू होती है। ये भी आप याद रख सकते हो, 1:1.6180 ये रेशियो है, राइट। तो दिस इज द गोल्डन रेशियो। तो ये चीज आप अप्लाई करोगे, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर बताया है इन दोनों, तो काफी यार आपको हेल्प मिलने वाली है। और इन चीजों को अप्लाई आज ही करके देखना इस वीडियो के बाद। जो भी आप ड्राइंग वगैरह, स्केचिंग वगैरह बना रहे हो, जो भी आप फोटोज पेंटिंग बना रहे हो, आर्टिस्ट पोर्ट्रेट बना रहे हो, इन चीजों के अंदर इसको अप्लाई करके जरूर देखना। एक ग्रिड लाइन बनाना पेंसिल से, बिल्कुल लाइट सी, उसके बाद चीजों को अप्लाई करना, तो काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी, राइट। दिस इज द 2 मेथड थे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब हम चलते हैं नंबर 3 वाले मेथड के ऊपर, जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपको हेल्प करेगा मेमोरी ड्राइंग के अंदर। ये दोनों जो क्वेश्चन है आपको पोर्ट्रेट वगैरह के अंदर, या फिर जो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन आप बनाने वाले हो, या फिर कंपोजिशन वाले क्वेश्चन जो बना लो, कंपोजिशन के अंदर जो एलिमेंट डोमिनेट था वो आपको यहां पर दिखा सकते हो, राइट। अब बात करेंगे मेमोरी ड्राइंग के अंदर कि मेमोरी ड्राइंग के अंदर हमको कैसे क्या चीजें हो सकती है। और मेमोरी ड्राइंग के लिए अपन रूल ऑफ थर्ड का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेमोरी ड्राइंग के अंदर भी ऐसी कोई एलिमेंट अगर हम डाल रहे हैं उसको सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, उसको भी हम इसके हिसाब से दिखा सकते हैं, ठीक है। अब मेमोरी ड्राइंग को कैसे बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं अगले। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले इसको मिटा देते हैं, इसको जो है हम लोग यहां से मिटा देते हैं, राइट। ये चीज उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा समझ में आ गई होगी। देखो अब मैं आपको यहां पर ही बनाकर जो है आगे बता देता हूं कि मैं अगले किस चीज की बात आपके साथ करने वाला हूं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काफी ज्यादा बढ़िया चीज और काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। और ये चीज तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आपके काम आएगी। देखो नंबर 3 वाली चीज जो है मैं बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है क्या, वो है भैया बबल स्ट्रेटेजी। वैसे यार मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आपके सामने बनाने वाला था, पर मुझे लगा कि इसी में ही बता देते हैं। अलग अलग नहीं होगा तो आपको मिलेगा नहीं, और हो सकता है वो वाली वीडियो आप देख भी पाओ या नहीं देख पाओ, ठीक है। तो एक के अंदर बता देते तो आपकी सब चीज मिल जाए। देखो बबल स्ट्रेटेजी की जब बात करते हैं तो सिंपल कुछ नहीं करना है भैया। आपको कोई भी जब आप काम, या फिर कह सकता हूँ कि कोई भी जब आप स्केच, या फिर जो है ड्रॉइंग, या फिर आप कोई भी स्केच, ठीक है, मेनली बात कर रहा हूँ मैं किसकी, मेमोरी ड्राइंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मेमोरी ड्राइंग की, ठीक है। आप चाहो तो इसको जो कंपोजिशन वाली ड्राइंग थी उसमें भी काम में ले सकते हो, इसको दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें भी काम आ जाएगा। पर मेमोरी ड्राइंग के अंदर समय बचे और हम चीजों के अंदर ज्यादा गलतियां ना हो, समय बचे, उसके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट काम की। देखो क्या करना होता है आपको, बेसिकली आपको जो भी आपकी शीट है, या फिर कोई भी एग्जाम्पल के लिए आपको कोई लेट से शीट है, आपको जो रेक्टेंगल या फिर इस टाइप से कुछ शीट मिल जाएगी। आप जिस तरह बना रहे हो, आप इसको ऐसे बना के बना रहे हो, ऐसे करके बना रहे हो, जो भी हो, आपको करना क्या है ना, भैया 2 एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, राइट। अलग अलग एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज को आपको मेमोरी ड्राइंग के अंदर बोला कि आपको एक क्लासरूम की इमेज बनानी है, ठीक है ना। आप क्लास के पीछे खड़े हो, आप क्लास को देख रहे हो सामने से, उसकी आपको बनानी है। तो यहाँ बना लेते हैं भैया कौन सी, एक क्लासरूम। यहाँ बना लेते हैं कौन सी,
क्लासरूम की इमेज बना लेते हैं, और एक आपको बनानी है गार्डन की, गार्डन, ठीक है, पब्लिक प्लेस जो कि गार्डन में जाते हैं वो बनाना, आपको सोसाइटी पार्क कुछ हो गया वो बनाना। अब देखो जब हम क्लासरूम की बात करते हैं तो एग्जांपल क्या करना, मैं जल्दी से आपको एग्जांपल की तरह बता देता हूं कि हमको कैसे सोचना है। इसमें क्या करना, लेट्स से मैंने बोला कि आपको क्या करना है, एक बता देना है कि मोटा मोटा, जैसे फॉर एग्जांपल जब पर्सपेक्टिव व्यू हम बनाते हैं किसी भी चीज का, राइट, तो ऐसा जो क्लासरूम की आपकी ऐसी कुछ क्लासरूम दिख रही होगी, मोटा मोटा एक आपको पेंसिल से ऐसा वो लाइट से ड्रॉ करना है, कुछ नहीं करना, आपको बबल बनाना स्टार्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ, लेट सपोज करो आपने बबल बना के बताया कि ये बबल के अंदर इतने इतने पोर्शन के अंदर मेरी जो टेबल और चेयर्स वो लग जाएगी यार दोनों तरफ, राइट, क्लासरूम के अंदर जो स्टार्टिंग होती है दोनों तरफ इतने इतने के अंदर आप टेबल और चेयर लगा दो, तो आपने बबल बना लिया, यहाँ लिख दिया टी और टी, टेबल चेयर लगेगी। अब आपके टीचर खड़ा है सामने, तो यहाँ पर हम बोलते हैं यहाँ पर इस टाइप से कुछ इतना हिसाब से प्रोपोर्शन में कुछ टीचर खड़ा होगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर ऐसा कुछ बोर्ड, ब्लैक बोर्ड ऐसा कुछ लगा होगा इस जगह, राइट। उसके बाद यहाँ पर कुछ वॉल क्लॉक लगी होगी, क्लॉक होती है वॉल, तो वॉल क्लॉक यहाँ पर कुछ लगी होगी, आपने सब प्रोपोर्शन बना रहे हो अंदाज से, बिल्कुल लाइट से, राइट। उसके बाद यहाँ जो है कुछ दरवाजा होगा अंदर एंट्री मारने का, इस जगह क्या होगा, यहाँ पर गेट दरवाजा होगा, आपने बता दिया। यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ दो तरह की विंडो होगी और यहाँ पर भी क्या होगी, दो यहाँ पर विंडो होगी। आपने बेसिकली क्या जल्दी से ऐसी फ्री हैंड बनाना है इसको, फ्री हैंड, ठीक है, स्केल से नहीं, ओनली फ्री हैंड, स्केल द बॉल, राइट। आपने बताया भाई यहाँ पर जो है 4 फैन लग जाएंगे, तो उस टाइप से क्या करा आपने, क्या करा एक पूरा यहाँ पर स्पीकर लग जाएगा, बिकॉज अगर आपका स्मार्ट बोर्ड लगा रहे हो तो स्मार्ट बोर्ड के अंदर स्पीकर टाइप यहाँ आ जाएगा, प्रोजेक्टर जो होगा वो यहाँ लग जाएगा। तो आपने क्या करा बेसिकली पूरी फ्रेम बना दी। टीचर जो होगा, वो जो टीचर उसकी जो यहाँ पर टेबल जो होगी वो यहाँ सेंटर में कुछ टेबल पड़ी होगी इस टाइप से कुछ, तो आपने क्या करा एक पूरी बबल स्ट्रेटजी बनाकर दिमाग में पूरी पिक्चर बना ली। इसके बाद करने से क्या होगा ना भैया, ध्यान दो, इसको करने के बाद ये होगा कि आप जब एक एक करके आप स्टार्ट करोगे ना बनाना एक्चुअल, तो क्या करोगे, पहले इस पहला बबल को मिटाया, उसके बाद यहाँ पे आपने टेबल से चेयर बना दी और स्टूडेंट्स को बिठा दिया, फिर ये वाला हटाया, सब करा, फिर ये बबल, ये विंडो वाले जो बबल है उसको हटाया, फिर आपने विंडो बना दी, ये सामने ब्लैक बोर्ड वाला जो उसको हटाया, ब्लैक बोर्ड बना दिया, टीचर वाला बबल हटाया, फिर आपने टीचर एक्चुअल बना दिया। इसके हुआ क्या, इससे आपको प्रपोर्शन मिल गया इसको करने से, ये प्रपोर्शन क्या होगा, और सबसे बड़ी चीज आपको ये पता चल गया कि मुझे कौन सी चीज कहाँ बनानी है। हम क्या होता है बनाते बनाते सोचते हैं यार ये यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम करते हैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे कुछ और डाल देते हैं, स्पेशली मेमोरी ड्राइंग की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पर क्या आपको सिंपल ऐसा लगता है कि यार ये अच्छा लग रहा है यहाँ पर, या फिर हो सकता है कि आप ब्लैक बोर्ड या फिर जब टीचर बनाओ तो लग रहा है कि आपको टीचर यहाँ पर खड़ा अच्छा लग रहा है, तो आप थोड़ा सा काम करते इसको यहाँ पर लेके यहाँ खड़ा कर देते, या फिर आपने जब आप जो ये बना रहे हो विंडो, उसकी आपको साइज थोड़ी अच्छी नहीं लग रही, तो आपको साइज फिर हटा के कम करोगे, ज्यादा करोगे, तो बबल के हिसाब से आपको प्रपोर्शन मिल जाएगा। तो बबल प्रपोर्शन के हिसाब से बनाना कि आपको कितनी साइज किस चीज की रखनी है, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा और आपको विजुअलाइज हो जाएगा दिमाग में बिल्कुल कि मैं ऐसा चीज दिखने वाली, तो बनने से पहले हमको पता चल जाएगी कि चीज ऐसी बनने वाली है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा किसी किसी के कि भैया क्या इसके अंदर तो टाइम बहुत लग जाएगा, क्योंकि हमको क्या है ना हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर तो चीजें कंप्लीट करनी पड़ती, तो इसके अंदर तो 5-10 मिनट लग जाएंगे। नहीं लगते 5-10 मिनट। अभी मैंने कितनी देर में के अंदर बनाया, शायद मैंने लग जाता है मैंने शायद 2 या 3 मिनट के अंदर बना दिया होगा, 2 मिनट के अंदर बना दिया होगा। वो भी क्यों, बिकॉज आपको समझाना पड़ा इसीलिए, राइट। अगर मैं उसको कॉपी और पेन लेके बनाऊंगा ना तो विद इन 2 मिनट्स ओनली भैया 2 मिनट के अंदर चीज को बना दोगे, ओनली 2 मिनट के अंदर, राइट। 2 मिनट ले लोगे, ज्यादा से ज्यादा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। ट्राई करना जरूर, इस वीडियो के बाद जरूर ट्राई करना इस चीज को, घर पे ट्राई करो तब जाके एग्जाम में होगी, राइट। घर पे ट्राई करना है इसको। गार्डन के अंदर जाते हो आप, ठीक है ना, पब्लिक पार्क, सोसाइटी, कुछ भी मान लो, एंट्री मैं कह रहा हूं कि आपको इस टाइप से कुछ जो है गार्डन वगैरह इसके अंदर स्पेस में गार्डन बना रहे हो, राइट, स्क्वायर टाइप में बना रहे हो, तो मैंने बोला कि पहले एंट्री में यहां देना हो, तो सेकंड एंट्री यहां देने वाला हूं, थर्ड एंट्री में कुछ यहां देने वाला हूं, आपने ये लिख दिया, ऐसा कुछ आपने एरो बना दिया, राइट। मैं चाह रहा हूं कि मैं गार्डन को 4 पार्ट में डिवाइड करूं, बिकॉज मेरे पास कुछ किड्स का बच्चों के लिए भी होगा, ऐसा कुछ जो ज्यादा एज में है उनके लिए भी मैं कुछ करना चाह रहा हूं। तो आपने क्या करा, एक यहाँ पर बोला कि ये कुछ पाथवे होगा, ऐसा करके यहाँ पर पाथवे चलेगा, ये कुछ पाथवे होगा गार्डन का, और बाकी मैंने 4 हिस्सों के अंदर गार्डन को डिवाइड कर दिया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब मेन एंट्री यहां से, तो आप बबल बना रहे हो, आप सोच रहे हो बबल बना रहे हो, मैं प्रोसेस बता रहा हूं बबल बनाने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। उसके बाद सोचा आपने भैया किड्स वाला सेक्शन होगा, तो मैं चाह रहा हूं कि एंट्री के आसपास थोड़ा सा यहां पर जो है किड्स वाला सेक्शन कुछ मैं यहां कुछ कर दूं, ठीक है। उसके बाद आपने सोच रहे हो कि क्यों ना एक काम करते हैं, अब मुझे पब्लिक टॉयलेट भी चाहिए होगा क्योंकि पार्क है, तो आप सोच रहे हैं कि ये एंट्री यहाँ तो थोड़ा सा यहाँ पर रश वाला है, ज्यादा भीड़ वाला एरिया ये वाला होगा, तो आपने एक पब्लिक टॉयलेट यहाँ दे दिया, एक पब्लिक टॉयलेट आपने यहाँ दे दिया, तो ये पब्लिक टॉयलेट इन सबको अप्रोचेबल हो गया, यहाँ से ये लोग आ जाएंगे, इस वाले को ये अप्रोचेबल हो जाएगा, राइट, और इसको ये भी अप्रोचेबल हो जाएगा, बिकॉज किड्स को थोड़ा सा ज्यादा जरूरत होगी, यहाँ पर भीड़ ज्यादा होगी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, आपको जो ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जो कि ज्यादा एज में होते हैं, उनको थोड़ा सा सुबह सुबह मेडिटेशन और योगा करने के लिए आते हैं, अगर मैं उनको यहाँ रख दूंगा तो शायद वो ज्यादा एंट्री और एग्जिट यहाँ से होगी, तो ज्यादा लोगों का आना जाना लगा होगा, तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। तो मैंने बोला कि मैं जो ओल्ड वाला पर्सन है ना, योगा और मेडिटेशन, वो यहाँ कर दूंगा, बिकॉज ये थोड़ा सा अलग हो गया पार्ट। तो आपने ऐसा सोच रहे हो करके और बबल बनाते जा रहे हो,
लिखते जा रहे हो कि ये योगा मेडिटेशन के लिए हो गया, ये किड्स वाला सेक्शन हो गया, राइट। उसके बाद पब्लिक टॉयलेट्स हो गए, उसके अलावा कुछ यहाँ पर पीने का पानी, मतलब एक वाटर कूलर चाहिए होगा, तो आपने वाटर कूलर यहाँ पर रख दिया था कि वाटर कूलर सेंटर में होगा तो सब जगह से अप्रोचेबल होगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, वाटर कूलर हो गया। उसके बाद आप चारों भी फाउंटेन में कुछ बोटिंग करना चाह रहे हो, मेरे थोड़ा बोट हो, फाउंटेन हो, बीच में लगा हो, पानी वगैरह गिर रहा हो, तो वो भी आपने कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ सेंटर टाइप पार्ट में दे दिया, राइट, बिकॉज ये थोड़ा इलाका आने जाने वाला होगा तो सब लोग उसको देख पाएंगे, पहले इस पर नजर पड़ेगी। तो मतलब ऐसा करके आपने फिर यहाँ लेट से ये वाला कोई पर्सन है, ये जो पार्ट है ये कॉमन है, तो आपने बोला कि इसके अंदर कुछ टेबल वगैरह चेयर रखनी, तो उसके आपने बताया टेबल, हाँ यहाँ कुछ 2 टेबल आ जाएगी, यहाँ पे कुछ 2 टेबल आ जाएगी, फिर यहाँ कुछ टेबल्स आ जाएगी, सेंटर के अंदर कुछ बड़ा एक मतलब कुछ बना दूंगा, कुछ भी कह सकते हैं कि मतलब कैनोपी ऐसा कुछ बना दूंगा। तो ये सब चीजें क्या है ना कि बता देगा कि आपको कैसे शुरुआत करनी है। बस अब मुझे कितना टाइम लगा, 2 से 3 मिनट लगा होगा। अब आप जब करोगे ना कॉपी पेन लेके, तो शायद हो सकता है आपको 1-2 मिनट इससे ऊपर नहीं जाओगे। आपको क्या करना है ना, पहले मेमोरी ड्राइंग के अंदर ये कर लेना कि कौन कौन से एलिमेंट आपको रखने हैं, भले आप चाहो तो साइड में लिख लेना। अब गार्डन जब बना रहे थे तो आपको क्या क्या चाहिए था, एक मुझे चाहिए था किड्स का सेक्शन जो कि एसेंशियल चीज है, बाकी बाद में ऐड अलग से कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। एसेंशियल क्या चीजें, एक तो किड्स वाला सेक्शन था, एक तुम्हारे पास जो भी कोई पर्सन था ओल्ड एज वाला, जब बोलेगा ओल्ड एज वाला जो पर्सन था वो हो गया, एक हमारे पास क्या हो गया, कुछ टॉयलेट्स वगैरह हो गए वो हम बात करें, एक हमारे पास हो गया क्या, वाटर कूलर हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हम बात करें कि जो भी मेरे पास था एंट्रीज हो गई, तो मैंने क्या क्या एंट्रीज में बतानी, तो एसेंशियल जैसा करके लिस्ट बना लो, फिर जल्दी बबल डायग्राम बना लो, 2 से 3 मिनट के अंदर सब काम खत्म कर दोगे, राइट। तो ये था क्या सबसे बड़ी चीज, इसमें काफी स्टूडेंट्स को हेल्प मिली यार, लास्ट और बिफोर लास्ट काफी स्टूडेंट्स को मैंने चीज सिखाई थी और काफी स्टूडेंट्स को हेल्प मिली, तो मैं चाहता हूं आप अभी से चीज सीख लो, राइट। ये चीज आपको लिटरली बता रहा हूं, कोई नहीं बताने वाला, कोई नहीं बताने वाला। अगर कोई बता दे तो नीचे नाम लिख देना, इसने बताया, कोई नहीं बताने वाला मेरे अलावा, ठीक है। मैंने तो आपको बता दिया है, इस चीज को जरूर जाकर ट्राई करना और काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। बाकी यार इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद कर रहा हूँ ये चीजें है ना, ये कुछ टैक्टिक्स जो है, कुछ स्ट्रेटेजी जो है, ये आपको काफी ज्यादा बूस्ट कर देगी आपकी ड्राइंग स्केचिंग का। भैया जरूरी नहीं कि मेरी ड्राइंग स्केचिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो तभी हम ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा चीजों को अच्छे से करो समझ के, तो आई थिंक आप लोग क्या है बहुत ज्यादा धमाल मचा सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी दिक्कत हो, डाउट्स हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना नीचे। बाकी किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहिए अगली वो भी प्लीज बताएं। और हम लोग लाइव सेशन हमारे रोज रोजाना डेली ले ही रहे, कुछ 2 से 3 दिन के बीच में नहीं हो रही थी, पर लेकिन अभी रोजाना होगी। जरूर रोजाना डेली नाइट को लाइव सेशन जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें यार। बाय बाय, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद।